नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का इम्पैक्ट गोल्ड के ऊपर कि बजट से पहले और बजट के बाद गोल्ड में क्या आपको कैपिटल गेन देना पड़ेगा, क्या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा, क्या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा, पहले क्या होता था, अब क्या हो रहा है। तो ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में समझेंगे और मैंने 2-3-4 एग्जाम्पल तैयार किए हैं जिससे आपको बेहतर समझ में आएगा कि पहले के सिनेरियो और अब के सिनेरियो में क्या फर्क है। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये आ गए हम एक्सेल शीट में, जहाँ पे मैंने एग्जाम्पल सेट कर रखे हैं। तो इसमें जो पहला एग्जाम्पल है वो है कि मानिए हमने 2001 में 3 लाख रुपए का गोल्ड परचेज किया, ठीक है, और हमने उस गोल्ड को 2024 में 30 लाख रुपए में बेच दिया। तो अब इस पे टैक्स का कैलकुलेशन कैसे होगा? तो इसमें टैक्स का कैलकुलेशन के लिए हमें, और हम ये मानते हैं कि ये बजट से पहले है, मतलब इंडेक्सेशन लागू है। तो हम कैसे इंडेक्सेशन कैलकुलेट करते हैं? तो ये देखिए, ये है इंडेक्सेशन की टेबल जिसके अंदर आरबीआई हर साल इंडेक्सेशन टेबल सीआईआई डेटा निकालता है। सीआई डेटा क्या होता है? कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। इस चीज का डेटा हर साल निकलता है, ठीक है। और हम जो इसको कैलकुलेट करते हैं वो ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि जिस साल में हमने हमने एसेट को सेल किया है उस साल का कॉस्ट इंडेक्स, इन्फ्लेशन इंडेक्स का वैल्यू क्या है, और जिस साल हमने परचेज किया था उस साल की कॉस्ट इंडेक्स इन्फ्लेशन की वैल्यू क्या है, उससे डिवाइड करके और कॉस्ट ऑफ परचेज उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें इंडेक्सेशन की वैल्यू मिल जाती है। जैसे अपना जो पहला एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल क्या है कि हमने 2001 में सोना खरीदा था और 3 लाख में खरीदा था। तो अब इसमें इंडेक्सेशन कैसे कैलकुलेट होगा? टेबल में देखिए 2001 100 बेस ईयर है, हम लोगों ने 2024 में बेचा, तो 2024 के लिए जो लेटेस्ट डेटा है 363 है, 363। तो हमने क्या किया, 363 कॉस्ट ऑफ कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स इन सेल ईयर डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स इन बाइंग ईयर जो 100 है 2001 मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो 10,89,000 रुपए आ गया। तो 3 लाख रुपए का आपने जो सोना खरीदा था उसकी जो कॉस्ट है वो आज की डेट में, जो आपने 3 लाख रुपए का सामान खरीदा था उसको अगर आप 2024 में बेचते हैं तो उसकी वैल्यू मान ली जाएगी कि आपने उसे 10,89,000 रुपए में खरीदा। अब आपने उसे 30 लाख में बेच दिया, तो आपको टोटल मुनाफा कितना हुआ? 19,11,000 रुपए का। तो 19,11,000 रुपए का मुनाफा हुआ आपको, और इस बजट से पहले उस पर 20% टैक्स लगता था। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन गोल्ड पे 20% था, तो 20% के हिसाब से आपका जो टैक्स आया वो आया 19,11,000 पे 3,82,200 रुपए। ठीक, क्लियर। अब चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे, जिसमें कि आपने बजट के बाद बेचा जब इंडेक्सेशन हट चुका था, लेकिन आपने 2001 में ही खरीदा था, आपने 2024 में ही बेचा है, वैल्यू आपकी 3 लाख की ही है और आपने 30 लाख में ही बेचा है। फर्क क्या हुआ? आपकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी जो कि इंडेक्सेशन की वजह से 10,89,000 हो गई थी, वो अब 3 लाख ही रहेगी। तो आपने 3 लाख में से 30 लाख का बेचा, 3 लाख का आपने सोना खरीदा था, तो आपका नेट प्रॉफिट माना जाएगा 27 लाख रुपए। और अब टैक्स क्या है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन? 12, 12.5%। तो 12.5% के हिसाब से आपका टैक्स लगेगा 3,37,500 रुपए, मतलब लगभग 50,000 रुपए कम लगेगा आपको अब नए मेथड से, ठीक है, नए मेथड से कम लगेगा। और एक चीज ये है कि इसमें अब आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में जो पहले 1 लाख की रिबेट थी वो 1.25 लाख की हो गई है। तो अगर आपका केवल यही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो इसमें से 25,000, अब आप इसमें 1.25 लाख रुपए माइनस कर सकते हैं।
इसमें आप 382 में से 1 लाख ही माइनस कर सकते थे, इसमें से आप 337 में से 1.25 लाख रुपए माइनस कर सकते हैं, तो ये एक और एडवांटेज आ जाता है। ठीक है, तो ये जो अगर आप इसको स्ट्रक्चर को प्रॉपर तरीके से स्टडी करेंगे तो ऐसा नहीं है कि ये ये गड़बड़ है या लॉस मेकिंग है या बहुत नुकसानदेह, ऐसा कुछ नहीं है। ये कुछ सिचुएशंस में नुकसानदेह है, कुछ सिचुएशंस में ये फायदेमंद ही है। ठीक है, तो अब देखिए, अब हमें दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। हमने 2018 में सोना खरीदा, 2024 में बेचा। हमने खरीदा 3 लाख का ही था, बेचा इस बार 10 लाख रुपए में है। और तो अब अगर हम इंडेक्सेशन निकालेंगे तो 2018 का जो इंडेक्सेशन था, वो इंडेक्स जो CII था वो था 280। हमने किस ईयर में बेचा? 2024 में, जहां पे 363 था। किस ईयर में खरीदा था? 2018, जहां पर 280 था। ठीक है, अब हमने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है? 3 लाख। तो हमारी जो जो वैल्यू मानी जाएगी वो ये मानी जाएगी कि हमने 3,88,928 रुपए का सामान खरीदा था, ये माना जाएगा 2024 में। तो हमारा, और हमने 10 लाख में बेचा, तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना हुआ? 6,11,072 रुपए। अब इस पे अगर पुराने वाले मेथड से जाए तो 20% टैक्स लगना है, तो 20% टैक्स लगा, तो इस पे टैक्स लगा मेरा 1,22,214 रुपए। ठीक, अब सेम एग्जाम्पल को जब इंडेक्सेशन हट गया तब कैलकुलेट करते हैं। 2018 में ही खरीदा, 3 लाख का ही खरीदा, 24 में ही बेचा, 10 लाख का ही बेचा, लेकिन फर्क क्या हुआ कि हमारी जो कॉस्ट है वो अब 388 नहीं हुई, 3 लाख ही रही, क्योंकि इंडेक्सेशन अब नहीं लगेगा। तो हमारा प्रॉफिट कितना माना जाएगा? 7 लाख माना जाएगा, और हमें टैक्स कितना देना पड़ेगा? 12.5%। तो यहाँ पे कितना टैक्स हुआ? 87,500। अगेन यहां पर आपको प्रॉफिट हुआ लगभग 12,500 इधर और करीब 22,000 उधर। और जो जो एग्जम्पशन है 1.25 लाख रुपए का, वो तो है ही, तो आप उसमें से भी अपने आप को सेफ गार्ड कर सकते हैं। अगर 1.25 लाख होता, 1.5 लाख होता, तो भी आपको 25,000 पे ही देना पड़ता, 25,000 ही देना पड़ता। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे, जैसे जैसे मान लीजिए कि आपने कोई प्रॉपर्टी बहुत पहले खरीदी और उसमें ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं हुई है, और आप उसको इंडेक्सेशन के बाद कर रहे हैं, तो वो महंगा पड़ जाएगा। ठीक है, या या आपने आपको फायदा कब है कि आपने अभी खरीदा और एकदम तेजी से ग्रोथ हो गई, तो फायदा हो जाएगा। तो कुछ सिनेरियोज हैं। अब वो जब आप इसको कैलकुलेशन को करेंगे, बैठ के देखेंगे कि क्या है, तो आपको समझ में आएगा किन सिनेरियोज में ये प्रॉफिटेबल है, किन सिनेरियोज में ये कई बार थोड़ा सा नुकसान होता है। ठीक है ना, लेकिन नेट नेट में मैं इसको एक रीजनेबल चेंज ही मानता हूं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। ठीक है, अच्छा, कुछ पॉइंट्स और भी हैं जो कि चेंज हुए हैं, जैसे होल्डिंग पीरियड। पहले क्या था कि हम लोग गोल्ड में 36 महीने के बाद हमारा लॉन्ग टर्म लगता था। 36 महीने से पहले अगर आप बेच देते तो उसे शॉर्ट टर्म माना जाता था, और 36 महीने के बाद लॉन्ग टर्म। तो अब क्या है कि अब आपको 24 महीने के बाद ही लॉन्ग टर्म है, तो ये एक एडवांटेज है। क्योंकि अगर शॉर्ट टर्म में माना जाएगा तो आपके ऊपर टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि शॉर्ट टर्म में आपको उस, जैसे मान लीजिए आप जिस इनकम स्लैब में आते हैं, मान लीजिए आपकी आपकी सालाना इनकम 30 लाख रुपए है, आप 30 लाख के स्लैब में है, आपने 5 लाख रुपए सोने को बेच के कमाए, तो आपको 30% टैक्स देना है उसके ऊपर, क्योंकि वो स्लैब पे ही आ जाता है, उसमें 12.5 और ये सब कुछ नहीं। आप जिस स्लैब में हैं, जिस इनकम ग्रुप में आते हैं, आपने 5 लाख का मुनाफा कमाया, आपको सीधे सीधे उस पे टैक्स देना है, जिस भी स्लैब में आप आ रहे हैं। अगर आप 20 लाख के ब्रैकेट, अगर आप 20% के ब्रैकेट में है तो 20% से देंगे, 5% के ब्रैकेट में है तो 5% से देंगे, 30% के ब्रैकेट में है तो 30% से देंगे। तो इसमें ऐसा ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। तो अगर लॉन्ग टर्म हो जाएगा तो फिर आपको 12.5% ही देना होगा। ठीक है ना, तो अगर आप कोई भी सोना 22वें 23वें महीने में बेचने जा रहे हैं, तो उससे अच्छा है कि 25वें 26वें महीने में बेचते हैं, एकदम से टैक्स में फर्क आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक चीज हुई, और ये मैंने आपको बताई दिया। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में जो एग्जाम्पशन है वो अब 1 लाख से बढ़ के 1.25 लाख हो गया है, तो 25,000 का यहाँ पे भी एडवांटेज है आपको, है ना। और शॉर्ट टर्म कैपिटल में जो है, जो आप जिस टैक्स स्लैब में आते हैं,
आपने प्रॉफिट कमाया, वो आपकी इनकम में जुड़ गया, आप जिस स्लैब में आए उसमें आपको टैक्स देना है, ठीक है। अच्छा, अगर आपने 2001 से पहले सोना खरीदा है तो उसमें देखिए फेयर वैल्यू जो भी गोल्ड की 2001 में थी उसको बेस मान लिया जाएगा और वहां से कैलकुलेट होगा, ठीक है ना। जो भी फेयर वैल्यू उस समय की होगी उसको बेस मान करके और आगे का कैलकुलेशन होगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है, इंडेक्सेशन नहीं होगा। और और अगर आपने पहले से खरीदा है तो गोल्ड की वैल्यू का तो हिस्टोरिकल डेटा भी निकल आता है, तो उस पे कैलकुलेशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ऑथेंटिक तरीके से कैलकुलेट हो सकता है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आपने पहले खरीदा है कि बाद में खरीदा है, वो इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ये है टोटल चेंज गोल्ड में कि अगर आप इसको होल्ड करते हैं तो क्या टैक्स इम्प्लीकेशंस नए बने हैं। ऑल इन ऑल मैं इसको यही कहूंगा कि ये ठीक है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको एकदम से 7.5% की छूट मिल गई है, पहली चीज। दूसरी चीज ये हो गया है कि आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल, जो शॉर्ट टर्म का जो जो टाइम फ्रेम था वो 2 साल कर दिया गया है, लॉन्ग टर्म 2 साल के ऊपर कर दिया गया है। और इंडेक्सेशन का बेनिफिट जो था वो इतना नहीं होता था जितना कि आपको टैक्स में बेनिफिट नजर आएगा अब आगे से भविष्य में, ठीक है ना। तो पुराने वाले लोगों को थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन अब यहां से कोई तकलीफ होगी मुझे ऐसा नहीं लगता, ठीक है। यहाँ से आपको ये जो टैक्स का तरीका है ये ज्यादा बेहतर ही नजर आएगा, ठीक है। तो आई थिंक मैंने क्लियर कर दिया है इसके बारे में, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उनको आंसर करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको मेरे समझाने के तरीके में कोई बात नजर आती है तो वही मुझे बताइएगा, मैं दिन ब दिन अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ, तो मैं उस पर भी काम करूंगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।